नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम इस छोटे से वीडियो में आपको बताएंगे, यदि आपके बच्चों के पुत्र या पुत्री के विवाह में देरी हो रही है तो आप अपने पुत्र और पुत्री के विवाह को शीघ्र करने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। यदि माँ ये उपाय करेगी तो बहुत जल्दी सफलता मिलेगी, या पुत्र या पुत्री स्वयं भी ये उपाय कर सकते हैं। आपके पुत्र पुत्री को यदि आप ये उपाय बताएं, वह स्वयं करें तो भी अति शीघ्र फल मिलेगा। मकर संक्रांति का बड़ा ही शुभ अवसर होता है, और शादी में देरी यदि हो रही, देरी होने से मतलब यदि माता पिता चाह रहे हैं कि विवाह कर दें अपनी पुत्री का या पुत्र का, और बहुत से विवाह के लिए रिश्ते भी आ रहे हैं और आप मन भी बना रहे हैं कि ये रिश्ता हम कर ही लेंगे, और फिर कुछ न कुछ उसमें ऐसी अड़चन आ जाती है कि आप समझ नहीं पाते कि वह रिश्ता फिर होते होते कैसे रह गया। कुछ न कुछ बाधाएं आ खड़ी होती है, किसी भी रूप में बाधा आ जाए और विवाह जो होना आपने तय किया था वह न हो पाए। इसका मतलब है कुछ परेशानियां ऐसी हैं जातक के जीवन की रेखा में, शादी वाली रेखा में या फिर उनकी कुंडली में। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे उपाय हमारे सनातन धर्म में बताए गए हैं जिनको यदि बच्चे की माँ करे तो भी शीघ्र फल मिलेगा, यदि जातक स्वयं करे तो भी मिलेगा। वही उपाय हम आपको बताएंगे। और मकर संक्रांति के दिन यदि आप ये उपाय करें सिर्फ एक बार यह उपाय करने से एक ही दिन में विवाह होने का संयोग बन जाएगा, यदि आप पूरी आस्था से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से उस उपाय को करेंगे। क्योंकि यह कहा गया है श्रद्धावान लभते फलम। तो जब आप पॉजिटिविटी के साथ कोई काम करते हैं, कोई उपाय करते हैं, तो आपका वह काम होता अवश्य है। इसलिए आप हृदय में संकल्प लीजिए अपने पुत्र या पुत्री के नाम से, और अभी से सोच लीजिए 2-3 दिन पहले से ही। कुछ हम आपको ऐसे सामान भी बताएंगे जो आप लाके बाजार से रख सकते हैं और उस दिन उपाय करें, और मन ही मन संकल्प प्रतिदिन दोहराएं कि हम मकर संक्रांति के दिन इस उपाय को अवश्य करेंगे। यदि आपके क्षेत्र में मकर संक्रांति 14 को मनाई जा रही तो आप 14 को इस उपाय को करेंगे। यदि 15 जनवरी को मनाई जाएगी तो 15 को करेंगे। करना मकर संक्रांति के दिन ही है। आपको कुछ छोटे छोटे उपाय बताएंगे, उनमें से आप कोई एक उपाय कर लें। यदि आपकी श्रद्धा हो, पूरा विश्वास हो, तो आप ये सारे उपाय भी कर सकते हैं, अति शीघ्र फल मिलेगा। तो चले अपने मुख्य टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमें सुन रहे हैं, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो के अंत में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें वीडियो देखने के बाद, और लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। शेयर उन लोगों को कर दें जो जल्दी विवाह करना चाहते हैं किंतु विवाह में कोई न कोई अड़चन आ ही जा रही है। दोस्तों, प्रिय दर्शकों, मकर संक्रांति बड़ा ही शुभ अवसर होता है। हमारे सनातन धर्म में इसका बहुत अधिक महत्व है। इस दिन से ही हमारे इस सनातन धर्म में शादी के मुहूर्त बनने लगते हैं। इस दिन के बाद से लेकर के बसंत पंचमी और होली से कुछ दिन पहले तक विवाह होते रहते हैं। सूर्यदेव इस दिन मकर राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य का रथ दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर चल पड़ता है। तो सूर्यदेव की उपासना बहुत जल्दी फलदायी होती है। सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं इस यूनिवर्स के। तो आपको मन ही मन संकल्प लेकर सो जाना है मकर संक्रांति से पहले रात को, और सुबह जल्दी उठ जाना है। जितनी जल्दी आप उठ सकें, ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ी देर फिर चिंतन करें अपने संकल्प का, भगवान को नमस्कार करें, चिंतन करें। उसके बाद आप अपना बिस्तर छोड़ें, उठकर अपने दैनिक निमित्त जो कार्य होते हैं उनको पूरा करें। स्नान के जल में आप 1 चुटकी हल्दी डाल लें
और कुछ काले तिल डालना और गंगा जल। इन तीनों चीज़ों का मकर संक्रांति के दिन बहुत महत्व है। गंगा जल तन और मन दोनों को पवित्र करता है और हल्दी हमारे मानसिक शारीरिक विकारों को दूर करती है तथा तिल हमारे जीवन में आ रही अड़चनों को दूर करते हैं। तो जो भी ये उपाय करे वह तीनों चीज़ें अपने स्नान के जल में अवश्य डालें। माँ करे तो माँ इन चीज़ों को जरूर डालें, और यदि पुत्र पुत्री स्वयं करें तो वह इसको डालें। गंगा जल, काले तिल और चुटकी भर हल्दी। उसका बाद स्नान कर लें। स्नान के बाद आप एक तांबे का लोटा ले लें। तांबे का लोटा ना हो तो पीतल का ले लें। चांदी का लोटा ना लें, ना स्टील का लें। सूर्य देव को जल देने का सबसे अच्छा आपको जो फल मिलेगा वह तांबे के लोटे से मिलता है। तांबे के लोटे में एक चुटकी हल्दी डालें, थोड़ी सी रोली डालें और उसको जल से पूरा भर लें और थोड़ा सा गुड़ डाल दें। उसके बाद इसमें एक लाल रंग का फूल डालें, गेंदे का हो, गुलाब का हो या फिर गुड़हल का हो, और सूर्य देव को ये मंत्र बोलते हुए जल चढ़ाएं। ओम सूर्य देव सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपा माम भक्त्या गणहार के दिवाकर। इस प्रकार सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद सूर्य देव से मन ही मन अपने संकल्प को दोहराएंगे। हे सूर्य देव, हम आपकी आज की उपासना अपने पुत्र या पुत्री के निमित्त कर रहे हैं, उसका नाम बोल दें और जल चढ़ाने के बाद अपना संकल्प सूर्यदेव के सामने खड़े होकर दोहराने के बाद यूनिवर्स को ऐसे धन्यवाद दें मानो आपका सोचा हुआ काम हो गया है। इट इज़ नोन एज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूप में जाना जाता है। यूनिवर्स को धन्यवाद देने के बाद आप अपने घर में आ जाएं। सूर्यदेव को आप देखते हुए जल चढ़ाएं खुले में जा कर के। फिर घर में वापस आने के बाद अब आप अपने पूजा मंदिर के पास जाएं। पूजा मंदिर के पास आपको उससे पहले कुछ तैयारियां करनी हैं। आपको एक आटे का चौमुखी दीपक बनाना। जो आटा आप गूंदेंगे उसमें एक चुटकी हल्दी डाल लें और उसको चौमुखी दीपक बना लें। 4 बत्तियां डाल लें, शुद्ध घी से उसे भरकर पूजा मंदिर में रख लें। फिर एक एक मुट्ठी आप 4-5 अनाज ले लें, जैसे चना ले लें और आप काले उड़द की दाल ले लें, गेहूँ ले लें, जौ ले लें और ले लें आप हरी मूंग और मटर के कुछ दाने। जितने ज़्यादा से ज़्यादा अन्न आप ले सकते, 6-7 अन्न हो जाए तो बहुत अच्छा। एक एक मुट्ठी सभी अन्न ले लेंगे और एक बर्तन में रख लेंगे, बड़े से बर्तन, और इसको लेकर आप पूजा घर में पहुंच जाएंगे। पूजा मंदिर के पास रखेंगे और जिस पुत्र या पुत्री के नाम से कर रहे हैं उसको भी बुलाकर स्नान करा के अपने पास बैठाएं और उसको अपने सिर से उस अनाज को लगाने के लिए कहें माथे से, और आंख बंद करके संकल्प दोहराने के लिए कहें। माता भी वही संकल्प दोहराएगी, वही पुत्र पुत्री जो जिसका विवाह होना वह दोहराएंगे कि हमारा विवाह शीघ्र हो जाए। माता बोलेगी हमारे पुत्र या पुत्री नाम ले तो इनका विवाह शीघ्र हो जाए। उसके बाद आप उस अनाज को पूजा में रखें, चौमुखी दिए को जलाएं और उसमें कुछ काले तिल डाल लें, जिससे काले तिल सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करेंगे। एक लौंग डाल लें, लौंग आपको मानसिक शक्ति प्रदान करेगी, और हरी इलायची डालें जिससे आपके पुत्र या पुत्री का विवाह संपन्न घर से हो, सभी सुख सुविधाएं उसे उस घर में प्राप्त हों जहां उसका शादी संबंध होने जा रहा हो। इस प्रकार इतना करने के बाद आप भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की आरती करें। उसके बाद उसी चौमुखी दीपक को लेकर आप बाहर निकलें, सूर्य देव की आरती करें, एक परिक्रमा करें, अपने स्थान पर खड़े होकर के, और पूजा का दीपक आप लाकर अपना संकल्प दोहराते अपने मुख्य द्वार के पास रख दें। ये दीपक आपके संकल्प को यूनिवर्स में भेजेगा और जल्दी ही आपके अच्छे रिश्ते आएंगे विवाह के लिए, और विवाह का योग बन जाएगा। जल्दी ही विवाह होने की तिथि तय कर ली जाएगी। पूरे श्रद्धा संकल्प के साथ इस उपाय को करें और आप देखेंगे कि कैसे समय पलटता है, सारी बाधाएं खत्म होती हैं और आपके पुत्र या पुत्री का विवाह तुरंत हो जाएगा।
यदि आपका पुत्र और पुत्री आपके पास नहीं तो उसके फ़ोटो से आप वही काम करें जो आप पुत्र पुत्री को पास बिठाकर करने वाले थे। और उसके बाद ये अनाज आप अपने घर की छत पर जाकर बिखेर दें। जितनी जल्दी ये दाना पक्षी चुगेंगे उतनी जल्दी आपका संकल्प पूरा होगा। यदि आपकी छत पर पक्षी नहीं आते हैं तो पास के किसी खुले स्थान पर बाग बगीचे में चले जाएं, किसी वृक्ष के नीचे डालकर आ जाएं, वहाँ तो पक्षी आते ही रहते हैं और आपका काम अतिशीघ्र पूरा होगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। अन्य हम और उपाय बताएंगे, कौन सा मंत्र बोल सकते हैं आप, और यह दिन यदि आप चूक भी जाए तो किसी अन्य दिन भी कर सकते हैं। कौन सा दिन वो होगा वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और यह उपाय आप सूर्योदय से लेकर के दिन के जो अभिजित मुहूर्त होता है 12:40 तक कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप ये अन्न के दाने कहीं भी बिखेर दें और गौ माता को आप हल्दी और गुड़ और चने की दाल लगाकर एक रोटी खिलाएं। जितने आपके पुत्र या पुत्री की उम्र हो विवाह की योग्य, उतने ही दाने चने की दाल के रखें, गुड़ रखकर, और गाय को अपने हाथों से अपना संकल्प दोहराते हुए बोल दें, गाय माता हमारी सृष्टि की ऐसी जीव हैं जो अपनी बात भगवान तक पहुंचाती हैं और हमारी भी पहुंचाती हैं। जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे श्याम। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर करें, ज़रूरतमंदों तक। राधे राधे।